नमस्ते बिहार में हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और पटना से बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि विदेश में अब बिहार के टॉपर पढ़ेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, बिहार के 100 ऐसे टॉपर्स होंगे जिसके लिए सरकार की तरफ से इंतजाम किया जाएगा कि वो विदेश में पढ़ सकें और इसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने इसको लेकर ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करेगी और फ्री में पढ़ाई कर सकेंगे सभी टॉपर, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकेंगे। तेजस्वी यादव ने बताया कि जो भी छात्र हार्वर्ड या फिर अन्य किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना चाहते हैं तो उसे बिहार सरकार अपने खर्च पर निःशुल्क भेजेगी। विभाग में हमारी बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है और मुख्यमंत्री जी भी सहमत हैं। नंबर जो है वो बता दिया जाएगा, लेकिन विदेश जो है लगभग 100 के आसपास जो हैं टॉपर्स होंगे। अगर किसी को हार्वर्ड पढ़ाई करनी है, कैम्ब्रिज पढ़ाई करनी है या और कोई विश्व ख्याति जो संस्थाएं हैं दुनिया भर की, चाहे एनसीआर हो, अगर जो जाना चाहे तो बिहार सरकार निःशुल्क खर्च जो है वो करेगी। शिक्षा विभाग का रिव्यू मीटिंग में हमने प्रस्ताव रखा था कि और राज्य कुछ लोग जो है अपने बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए भेजते हैं और देश के लोग भी भेजा करते हैं। तो कितना बेहतर होगा अगर बिहार के लोग जो है और की पढ़ाई अगर करना चाहे तो विदेश पढ़ेंगे तो बिहार का नाम होगा। और बाहर भी आप समझते हैं कि उन लोगों का भविष्य कितना उज्जवल होगा और जब वो कुछ बन जाएंगे तो बिहार सरकार और बिहार को लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। और सासाराम से आपको बड़ी खबर बता दें, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अवैध वसूली का मामला में हटाए गए कॉलेज के प्रिंसिपल, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हटाए गए हैं। SCERT के डायरेक्टर की अनुशंसा पर कार्रवाई हुई है। अनुशंसा के बावजूद महीनों से पैरवी के बल पर प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार अपने पद पर टिके हुए थे। शिक्षा मंत्री और प्रधान सचिव ने न्यूज 18 को कार्रवाई का भरोसा दिया था। अब न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, जिसके तहत प्रिंसिपल को हटा दिया गया है। दरभंगा में एक नाबालिग से गैंगरेप किया गया और उसकी हत्या की कोशिश की गई। पीड़ित ने महिला थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। मामला 28 जनवरी का है। लड़की के मुताबिक गांव के 2 लड़के उसे उठाकर सुनसान जगह पर ले गए थे और चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया। इसके बाद गले में दुपट्टा बांधकर उसकी हत्या की कोशिश भी की। वो किसी तरह बचकर वहां से भागी। गांव के लोग इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे और परिवार पर FIR दर्ज नहीं करने का दबाव डाला जा रहा था। 1 हफ्ते बाद इस मामले में FIR दर्ज की गई है। आरोपियों के नाम मुकेश शर्मा और सोनू शर्मा है। महिला थाना आई हुई है, उसका कहना है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है और उसको गले में दुपट्टे वगैरह से जान मारने का प्रयास किया गया है। FIR लॉन्च की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। बेतिया में एसिड अटैक कर एक दुकानदार से 2 लाख रुपए की लूट हुई है। बताया जा रहा है कि राम अवतार शाह 2 लाख रुपए लेकर बैंक में जमा कराने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान 3 लोग उससे पैसा छीनने के लिए पहुंच गए। इसी दौरान तेजाब से हमला किया गया, जिसमें राम अवतार गंभीर रूप से झुलस गया। राम अवतार को बचाने आए 5 लोग भी झुलस गए। एसिड अटैक और लूट का आरोप गहना कारोबारी सिकंदर सोनी और उसके 2 भाइयों पर लगा है। में वो मारने का मतलब जान से धमकी दे रहा था बहुत। जब तक आज लेकर के जा रहे थे जमा करने के लिए, उस समय में तीनों भाई थे वहीं थे। तो तेजाब बिक दिया लोग मुँह पे और बोल रहा था लोग जान से मार देंगे हत्या के लिए। पैसा छीन लिया है लोग, वो भाग गया है लोग। एक खबर बेगूसराय से है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब से लदा ट्रक बरामद किया है। कार्रवाई नगर थाना क्षेत्र स्थित कपस्या चौक के पास NH 31 पर हुई। बताया जाता है कि तस्कर ट्रक में तहखाना बनाकर शराब को छिपाकर ठिकाने लगाने के जुगाड़ में थे और तभी पुलिस को इसकी भनक लग गई और जांच में विदेशी शराब पुलिस को हाथ लगी है। नगर थाने की पुलिस ने 242 कार्टन शराब बरामद की है। हालांकि कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक भागने में कामयाब रहा।
गोपालगंज में नाला का पानी बहाने के विवाद में घर के मालिक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जबकि पत्नी और बेटी समेत 4 महिलाओं को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के सिंघा टोला अहिरौली गांव की है। मृतक का नाम 50 वर्षीय वीरेंद्र राम है। हत्या का आरोप पड़ोसियों पर ही लगा है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर सुरेश राम, कृष्णा राम, रामदेव राम और रमिता देवी को गिरफ्तार कर लिया है। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। तरह से कि वही में गिराए हमरा के ढाई दे सन मालिक हमारे गाँव मालिकों के हमरा कलर धो के बस मारे लगुआ सब कपड़े दाब से काट। खबर पटना से है, जहां फतुहा डीएसपी आवास के पीछे झाड़ियों में एक युवक का पेड़ से लटकता हुआ शव बरामद किया गया। शव 3-4 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि शव किसका है। युवक की हत्या की गई है या उसने आत्महत्या की है, इसकी भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। किसी का इसका पहचान नहीं हो पाया और लटका हुआ लगता है या फांसी से अपने लटक करके। आम आदमी का कहना है कि अगल बगल के लोगों यहाँ घूम फिर करता था ये फिर। इसकी जांच होने के बाद मुंगेर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बालूलदा श्री कृष्ण सेतु पर अनियंत्रित बालूदे हाईवा ने 2 बाइक सवारों को रौंदा और फिर खाई में पलट गया। हाईवा की चपेट में आने से एक दुकान भी पूरी तरह ध्वस्त हो गया। हादसे में बाइक सवार समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लोगों ने खलासी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। बाएं साइड पलटी करने आ रहा था। अच्छा, आपके हमारा धक्का मारा था। हमारा टटिया का दुकान था ना, हम टटिया से चपा गए तो दरोगा साहब आए, सिपाही जी आए तो टटिया तक से निकाला हमको, तब टोटो करके हमको हॉस्पिटल लाया। घटना तो अभी हम उधर से आए तो देखे कि ट्रक पलटा था। एक आदमी का पूरे घटना पर से नीचे मतलब कि खत्म था। एक आदमी का पूरा मुंह पूरा छिलाल था। एगो जो दुकानदार बूढ़ा था वो बेचारा को पूरा चोट था, वो भी बेहोश हालत में था। कौन ची लदा हुआ था? इस पर बालू लदा हुआ है। मोतिहारी में एक महिला डॉक्टर पर पूर्व कंपाउंडर को पीटने और सलाखों से दागने का आरोप लगा है। आरोपी डॉक्टर जेडीयू महिला और चिकित्सा प्रकोष्ठ की पूर्व अध्यक्ष हैं। डॉक्टर पर युवक को सरिया गर्म कर पीटने और दागने का आरोप लगा है। युवक का यह भी आरोप है कि पिस्टल दिखाकर जबरन उससे बयान लिया गया और उसका वीडियो बनाया गया। एसपी ने बताया कि महिला डॉक्टर ने भी युवक पर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप लगाया है और मामले की जांच के बाद अब कार्रवाई की जाएगी। 10 बजे करीब में सुबह में वाइफ को छोड़े हैं ना। हाँ। 10 बजे करीब में छोड़े हैं कोविड डायग्नोसिस में। अच्छा। 10 के बाद उसके स्टाफ सब आया है। स्टाफ सब आया है। स्टाफ सब हमको गाड़ी में चाबी कुमकुम सीना निकाल ली है और उसके बाद अपने बैगन में जबरदस्ती मैंने खेल के बैठाई है और उसके बाद वहाँ से मारते हुए ले गई है। उनके ऊपर केस दर्ज हो चुका है। युवक तत्काल हम लोगों ने युवक को नज़दीकी अस्पताल में कोई इलाज कराया गया है और उनका बयान लेकर एक मामला दर्ज किया गया, अनुसंधान कर रहे हैं। बहरहाल एक आवेदन डॉक्टर जो है उनकी तरफ से भी आया है कि इस व्यक्ति ने उनके साथ गलत व्यवहार किया था कहीं रास्ते में, तो उनके बयान पे भी हम लोग मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। बगहा में शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण और फिर शादी करने से इनकार का मामला सामने आया। मामला रामनगर थाना क्षेत्र का है और लड़के का नाम शाहरुख खान उर्फ अभिषेक बताया जा रहा है। लड़की का कहना है कि शाहरुख 2 साल से उसका शादी के नाम पर शारीरिक शोषण कर रहा था, लेकिन जब शादी की बात कही तो उसने कहा कि अग्नि परीक्षा दो, अगर जल जाओगी तो शादी करूंगा। लड़की ने केरोसिन छिड़ककर खुद को आग लगा दी, लेकिन लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया। लड़की ने रामनगर थाने में प्रेमी सहित 4 लोगों पर रेप का मामला दर्ज किया है। हमको अपना मानती है और अपने मामले में सच्ची है और हमसे मोहब्बत करती है तो कुरान उठाओ। तो हम बोले कि नहीं, गीता और कुरान कसम खाने वाला नहीं है, हम नहीं उठाएंगे। बोल रहे नहीं उठाओ, तो हम उठा लिए और बोल रहा है कि हम जो कहेंगे करोगी ना, तो हम बोले कि हाँ हम करेंगे। तो बोल रहे हैं कि एक काम करो, वीडियो कॉल पे वो थे, बोल रहे हैं कि जाओ मिट्टी के तेल लाओ और लगाओ अपने आप को आग। तो हम बोले कि अभी ये हाल है,
इतना परीक्षा ले रहे हैं, अगर हम जल गए तो हमसे शादी कीजिएगा। तो बोले कि हाँ हम तुमसे हर हाल में शादी करेंगे। तो आपको भी विश्वास हो गया? हाँ हमको विश्वास हो गया। जब तो आग लगा ली? हाँ वो लाइन पे थे, जब आग लग गया मैं जलने लगी। लाइन पे थे, देख रहे थे वीडियो कॉलिंग में। हाँ जब थोड़ा सा आग लगा तो मेरा ध्यान उधर था कि वो देखे। जब आग ज्यादा बढ़ गया तो मैं मोबाइल की तरफ ध्यान नहीं दी, मैं अपने में मतलब तड़पने लगी। मुजफ्फरपुर में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से रेल पुलिस ने करीब 47 किलो गांजा बरामद किया। A1 बोगी के टॉयलेट के बाद 2 ट्रॉली और 2 पिट्ठू बैग से गांजा मिला है। बरामद गांजे की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। लखीसराय सदर अस्पताल में एक बार फिर से लापरवाही की तस्वीर सामने आई। सूर्यगढ़ा से आई गर्भवती महिला दर्द से घंटों तड़पती रही, लेकिन किसी डॉक्टर ने उसकी सुध नहीं ली। लापरवाही यही नहीं रुकी, परिजनों ने जब निजी नर्सिंग होम ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की तो उसे भी डॉक्टर ने नजरअंदाज कर दिया। कि हम लोग को सूर्यगढ़ा से यहाँ पर रेफर किया और हम लोग जब आए तो यहाँ पे बोले तो बोला कि रात में नाइट में कोई डॉक्टर नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता है तो हम लोग बोले मैम देखिए एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग भी डॉक्टर को बुलाएंगे, लेकिन नहीं आया। वैशाली में बाइक की टंकी से पेट्रोल नहीं बल्कि शराब निकलती है, और ये हम नहीं कह रहे बल्कि उत्पाद विभाग ने शराब तस्करी के ऐसे ही एक अनोखे तरीके का खुलासा किया है, जिसे देखकर उत्पाद विभाग भी हैरान है। उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि राघोपुर दियारा से बाइक के सहारे शराब की तस्करी हो रही है। उत्पाद विभाग से बाइक का नंबर मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी की और दियारा से जो सराय की ओर जा रही बाइक को बिद्दुपुर के रहीमापुर के पास रोक लिया गया। पहले तो उत्पाद विभाग को कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन जब बारीकी से बाइक की जांच की गई तो बाइक की टंकी में पेट्रोल की जगह शराब भरा हुआ था और बाइक चलाने के लिए बाइक की सीट के अंदर से पाइप के सहारे कार्बोरेटर का पेट्रोल का कनेक्शन किया गया था, जिसे देखकर उत्पाद विभाग के अधिकारी भी दंग रह गए। पकड़े गए युवक का नाम मंजय कुमार है, जो तिरसिया दियर का रहने वाला है। अब ये गाड़ी में क्या किया था, ये टंकी में पेट्रोल की जगह पर वो 10 लीटर शराब डाले हुए हैं, जो 10-11 लीटर का टंकी होता है, पूरा लबालब भरा हुआ है। और ये जो है पीछे जो सीट है, सीट के नीचे 2 तरफ बोतल में पेट्रोल डाले हुए हैं, और उस पेट्रोल का जो बोतल का पाइप है वो कार्बोरेटर में डाले हुए हैं। वैसे मोटरसाइकिल चल रहा है तो नजर नहीं पड़े, क्योंकि हम लोगों के द्वारा जो सूचक है, सूचक द्वारा बता दिया जाता है कि इस नंबर की गाड़ी है। बना है अपने सीट खोल के तेल पाइप घुसा के सेटिंग बना है अपने से। कैसे बना, मतलब कहाँ से आया दिमाग? अपने से घर पे दिमाग लगा। क्यों? दारू रखने के लिए। रेल बजट को लेकर दानापुर डीआरएम कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन हुआ, जिसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ऑनलाइन मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि 8,505 करोड़ रुपया बिहार में रेल परियोजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिया गया है, जबकि झारखंड की रेल परियोजनाओं के विकास के लिए 581 करोड़ मुहैया कराया गया है। 8,505 रुपए के बजट में नई लाइन पर करीब 1,518 करोड़ रुपए, दोहरी लाइन पर 2,950 करोड़ रुपए, यात्रा सुविधा यार्ड के ढांचे में परिवर्तन पर 141 करोड़ रुपए खर्च करना है। दानापुर डीआरएम प्रभात कुमार ने बताया कि बिहटा से औरंगाबाद रेल लाइन के लिए 20 करोड़, नेवरा से दनियावा, सीताराम स्टेशन से क्यूल तक तीसरी रेल लाइन के साथ साथ कई रेल लाइन परियोजना विस्तार और कार्य पूरा करने के लिए राशि मुहैया कराई गई है। इस बजट में रेलवे को 2,41,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, जिसमें कि विकास के कार्य होने हैं। उसमें से बिहार राज्य में मेनली जो डिविजन्स हैं वो दानापुर, समस्तीपुर, सोनपुर, पार्ट ऑफ डीडीयू, पार्ट ऑफ धनबाद डिविजन से। इन सभी इस डिविजनों को मिलाकर के टोटल 8,505 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। 14 फरवरी को मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा है। मुजफ्फरपुर में सीएम प्लास्टिक प्रबंधन देखेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे होता है वेस्टेज प्लास्टिक का प्रबंधन। अभी हम उसी सकरा वाजिद पंचायत में हैं और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से
जो प्लास्टिक प्रबंधन है, कचरा प्रबंधन की बात जिस तरीके से इस जिले में की जाती है, तो भी हम आपको प्लास्टिक प्रबंधन को लेकर जो यहाँ की महिलाएं काम करती है, आप देख सकते हैं इसका नमूना किस तरीके से यहाँ पर जो है आप देखेंगे पूरा एक शेल्फ बनाया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से ये सभी चीजें जो है वह वेस्टेज प्लास्टिक हैं जो बर्बाद हो जाते हैं और जो कभी गलते नहीं है। तो ऐसे में इसका एक सदुपयोग किया गया है, सजावट की वस्तु में गुलदस्ता बनाया गया है। हमारे साथ इस पंचायत के मुखिया अजय कुमार भी है। अजय जी, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कितनी तैयारी और क्या कुछ यहाँ पर देखने को आ रहे हैं? ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हमारे गांव समाज, हमारे पंचायत, हमारे पूरे प्रखंड सकरा एवं जिले के सभी लोग के लिए गर्व की बात है कि हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है। इसके लिए हमारे यहाँ के जितने भी ग्रामीण लोग हैं, महिलाएं, पुरुष, सभी लोग बहुत उत्साहित है कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ युवा मुखिया अजय कुमार थे और उन्होंने बताया किस तरीके से, और देखिए एक बार फिर से हम आपको ये तस्वीर दिखा दे किस तरीके से वेस्टेज प्लास्टिक का जो प्रबंधन किया गया है उसको एक अलग रूप दिया जा रहा है। और ये तमाम जो प्लास्टिक्स हैं, जो पंचायत स्तर पर जितने प्लास्टिक्स यूज हो रहे हैं उसको कलेक्ट करके यहाँ पर उसका विभिन्न प्रोसेस से गुलदस्ता बनाया जा रहा है और जिससे कहीं ना कहीं यहाँ की महिलाएं जो है वह आत्मनिर्भर भी बन रही है और वह जो है इस रोजगार से भी जुड़ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 तारीख को आ रहे हैं और इसको लेकर तैयारी जो है जोर शोर से चल रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। जब प्रमुख पप्पू यादव ने सीएम नीतीश की समाधान यात्रा के साथ साथ लालू परिवार पर भी निशाना साधा है। पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी उप मुख्यमंत्री, भाई मंत्री, मां एमएलसी, बहन राज्यसभा सांसद, अब बताएं कि ब्राह्मणवाद क्या है। आपसे कल पूछते कि तेजस्वी जी आप डिप्टी सीएम और आपका भाई मंत्री, आपकी मां विधान परिषद में नेता, आपकी बहन राज्यसभा में नेता, ब्राह्मणवाद का मतलब। बिहार के युवा स्टार्टअप से अपनी पहचान बना रहे हैं और उन्हीं युवाओं के लिए मौर्य लो कॉम्प्लेक्स में एक ऐसी जगह बनाई गई है जहां करीब 250 युवा उद्यमी एक साथ काम करते नजर आएंगे। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8 फरवरी को करने वाले हैं, जिसका जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। नए नए आइडियाज के साथ बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। बिहार के युवा स्टार्टअप कर रहे हैं और अपनी पहचान बना रहे हैं और इसको और नई ऊंचाई देने के मद्देनजर मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में एक बड़े से अपार्टमेंट में कई ऐसे स्टॉल बनाए गए हैं जहां युवाओं को बैठने के लिए, उनके आइडियाज को नए आयाम देने के लिए, स्टार्टअप की शुरुआत करने के लिए यहां पे कई ऐसे रॉ बनाए गए हैं जहां युवा आएंगे, बैठेंगे और अपने स्टार्टअप को एक नया आयाम देंगे। इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। 8 तारीख को इसका उद्घाटन होगा, लेकिन उद्घाटन से पहले इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बनकर बिल्कुल तैयार है। कई ऐसे युवा हैं जो यहाँ अपना काम भी कर रहे हैं, अपने स्टार्टअप की तस्वीर भी यहाँ दिखा रहे हैं। ऐसे हैं कि युवा से मिलाते हैं आपको, जिनके काम देखकर आप भी कहेंगे कि वाह, वाकई ये बिहार के युवा हैं और कुछ बेहतर लेकर ये आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ है। ऋषभ कहाँ के रहने वाले हैं? हम पटना के हैं। क्या कुछ खास है, क्या कुछ स्टार्टअप लेकर आए हैं आप? मेरी स्टार्टअप है जो कि प्लास्टिक फ्री प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, जो कि अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्लास्टिक को लेकर भी है। तो उसी को हम लोग देखते हुए तो हम लोग अपना रिसर्च वर्क किए और कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग डेली लाइफ के लिए, यूजर्स के लिए, हम लोग सारे कस्टमर्स के लिए और सारे लोग के लिए दिखा रहे हैं कि क्या कुछ ऋषभ ने बनाए हैं। ये देखिए, प्लास्टिक नहीं, कॉम है, यानी बाल झाड़ने के लिए लकड़ी की ऐसी कंघी बनाई गई है। टंग क्लीन के लिए टंग क्लीनर भी, वो भी प्लास्टिक नहीं है। ब्रश, ये भी प्लास्टिक नहीं है। और सबसे अनोखी चीज ये देखिए, वाटर बोतल। नॉर्मली आप इसे प्लास्टिक या फिर स्टील के देखते होंगे, लेकिन ये बांस के बनाए गए हैं, यानी लकड़ी से ये तैयार किया गया है। गर्म और ठंडा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना विमेंस कॉलेज के ऑडिटोरियम के उद्घाटन के मौके पर कहा कि बिहार सरकार की तरफ से पटना यूनिवर्सिटी को भरपूर सहयोग मिल रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर यूनिवर्सिटी को केंद्र की ओर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाए तो अच्छा रहेगा। यहाँ बातें चल रही थी मदद की, सहयोग तो बिहार सरकार कर ही रहा है। जैसा वाइस चांसलर साहब ने भी बताया, 300 करोड़ हम लोगों ने पटना यूनिवर्सिटी को निर्माण के लिए दिया है और उसके साथ ही साथ जो है 16% बजट का हम लोग शिक्षा में खर्च करते हैं।
बिहार सरकार अपने बलबूते तो जितना कर रहा है वो कर ही रहा है, लेकिन अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाए तो और बेहतर। बाढ़ में एक महिला से दबंगों ने रेप की कोशिश की। महिला ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक मणि पासवान, मनोहर पासवान के साथ एक और आरोपी ने रेप की कोशिश की थी। पटना सिटी के अधिकांश थाने कबाड़ खाने में तब्दील होते जा रहे हैं। आपराधिक कांडों में जब्त तमाम गाड़ियां थाना परिसर में रखे सड़ जाती हैं, क्योंकि उनकी नीलामी की प्रक्रिया काफी पेचीदा है। इस पर जब डीएसपी से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये व्यवहारिक परेशानी है। अन्य मामलों में, जो आपराधिक मामलों में जहाँ पे जब्ती होती है, उसमें जो है माननीय न्यायालय के से आदेश के आलोक में जो है फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। तो जैसे जैसे आदेश प्राप्त होते जाते हैं उसकी कार्रवाई लगातार की जा रही है। और चूँकि जो भी इस तरह के मामले हैं उसकी लिस्टिंग थाना स्तर पर की जाती है और वैसे वाहनों को, जो पुराने मामले हैं, उसको जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास। पटना विमेंस कॉलेज में एनुअल फंक्शन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पटना विमेंस कॉलेज के भव्य ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में स्कूल की छात्राओं के कई ग्रुप ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।